को मन में ना डाउट आता होगा कि कंक्रीट जो फाउंडेशन बनाते हैं, स्लैब डालते हैं, तो ये सरिया क्यों डालते हैं। ये जो फुटिंग है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। सुरजीत, क्यों लेट हो रहा है भाई? इतने दिनों बाद आज बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और मैं हूँ अभी रेडी होके अपने गार्डन में। और ये है मेरे गार्डन का सुबह सुबह का नज़ारा। और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋतराज भट्ट ब्लॉग में। और मैं ठीक हूँ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का मौसम। इतने दिनों बाद आज बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है। पेड़ के पीछे से छुपते छुपाते सूर्य देव भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं और आज मौसम बड़ा साफ है। मैं आपको दिखाऊँ चारों तरफ। नॉर्मली क्या होता था, कुछ ना कुछ जगहों पे बारिश के आसार होते थे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है मौसम में। So weather is okay now. So I'm getting already late, so I must to go now because already आज मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है साथ में, वो थोड़ा लेट हो गए थे आज, तो उनकी वजह से मेरे को भी लेट होना पड़ा। तो मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों और अब मैं निकल रहा हूँ डायरेक्टली अपनी साइट पे, क्योंकि आज हमें स्टील का एटलीस्ट एक लेयर कंप्लीट करना है आज। सो बाइक मैंने निकाल दी है। पहले मुझे गेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है कि गेट खुला रहेगा। पिछले 2 दिन से दोस्तों मैंने देखा यहाँ पे ट्रैफिक कम है। तो मैं साइट के क्लोज तो आ गया हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली साइट पे जाने से पहले एक और लोकेशन में जा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि वहाँ पे हमारा बीम का सरिया रेडी हो रहा है, तो मुझे बस ये चेक करना है कि वो सरिया कितना रेडी हो गया है। दूर उस पेड़ के पीछे जो ग्रीन नेट आपको दिख रहा है, वो हमारी साइट है। ये कितना बीम का रेडी हुआ है? बहुत इतना कम बनाया, ये पूरा माल बनाया कल। लगभग अपना 7-8 बीम का हो जाएगा। नहीं सर। हाँ। सुरजीत, क्यों लेट हो रहा है भाई? साहब जब काम करेंगे सबको माल मिल रहा है, काम करते हैं। ये बना है 900 वाला, 532 पीस इसका कटिंग करने का। वो ये रेडी हो गया अपना। हाँ, ये पूरा कंप्लीट वीडियो भी दिया सब, पूरा पेज। हाँ, ये पूरा रेडी हो गया कि अभी फोरमैन साइट पे स्टील रेडी कर रहा है और कुछ स्टील उसने आज भिजवा दिया है, तो हम कुछ ना कुछ बीम को भी रेडी कर सकते हैं। कॉलम का सरिया भी आ गया है, तो चलते हैं। मैं अपनी साइट पे चलता हूँ अभी और देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं सुबह सुबह पहुँच गया हूँ साइट पे। आए लेके चलता हूँ आपको अपनी साइट पे। तो हमने बीबीएस के अकॉर्डिंग स्टील पहले ही रेडी करवा लिया था और उसमें इस तरीके का मेजरमेंट लिख दिया था कि इस सरिया की लेंथ इतनी है, और फिर ड्राइंग में देख के कि कौन सा स्टील कहाँ पर आ रहा है वो वहाँ पे लगा दिया है। कर अभी तेरे को ये वाला चाहिए ना? हाँ, ये वाला उधर का पूरा हो गया तेरा, ये सारा कंप्लीट हो गया है ना। एक काम कर, अभी 3 नंबर का 2 उठा लिया तूने, 3 मीटर का 2 लिया ना? कितना लिया? 2 लिया ना और दोनों लगा दिए। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और लगभग हमने इतना लेआउट आज कर लिया है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे जिस एरिया में जो स्टील आ रहा है ना, उसकी टोटल क्वांटिटी नहीं डाल रहे हैं। पहले एक एक सरिया सिंगल डाल रहे हैं। जैसे इधर एक एक डाल दिए, लगभग मैंने सारा डाल दिया अकॉर्डिंग टू ड्राइंग शेड्यूल। वी ऑलरेडी इंस्टॉल ऑल द स्टील्स और जितना मेजरमेंट है वो सब लेके भी आ रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और लंच टाइम पे वर्कर भी सब खाना खाने लगे हैं। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मैं जा रहा था अपनी साइट पे, लेकिन मैंने देखा दूर से बहुत तेज बारिश आ रही है और ट्रैवल करती हुई जा रही है। देखोगे आप पीछे वाला एरिया कितना ज़्यादा डरावना हो गया है। पहाड़ों के ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये मौसम पूरा यहाँ तक फैल गया है। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा काम है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समंदर की साइड से तो मौसम साफ़ है, लेकिन पहाड़ों की तरफ से बहुत तेज़ बारिश आने की लगी है। और कंक्रीट के लिए हमने साइट पे मटेरियल भी स्टॉक करवाना चालू कर दिया है। ये जो फुटिंग है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग का मतलब होता है
कि जिसके ऊपर फिर हमारा कोई और स्ट्रक्चर आने वाला है, जैसे फाउंडेशन के लिए जो बेस है, क्योंकि इसमें अभी कॉलम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक कॉलम आएगा, तो अभी डिफरेंट जगहों पे कॉलम की मार्किंग होगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक फाउंडेशन बीम आएगा जिसको हम टाई बीम भी बोलते हैं, प्लिंथ बीम भी बोलते हैं और ग्राउंड बीम भी बोलते हैं। मेनली टेक्निकली इसको टाई बीम बोलते हैं। टाई बीम का काम होता है, टाई का मतलब बांधना होता है। तो यानी कि ये पूरी फाउंडेशन में जो आने वाला ऊपर से लोड है उसको पहले बेयर करता है और फिर इस फाउंडेशन में नीचे डाल देगा, जिसका हम सरिया बांध रहे हैं अभी। को मन में ना डाउट आता होगा कि कंक्रीट जो फाउंडेशन बनाते हैं, स्लैब डालते हैं, तो ये सरिया क्यों डालते हैं, उसका क्या रीज़न है, बिना सरिया के कंक्रीट क्यों नहीं डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं उसका रीज़न क्या है। तो अगर इस लकड़ी के, अगर मान लीजिए कोई कॉलम है या बीम है, अगर दोनों तरफ से इसमें लोड आ रहा है, उसे कंप्रेशन बोलते हैं। तो जब कंप्रेशन लोड आता है तो कंक्रीट मजबूत होती है। वहीं पे अगर यहाँ से मैं इसको इस तरफ खींचूँ और यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ खींच, यानी कि दोनों तरफ से हम बाहर खींच रहे हैं इसको, अगर वैसा कोई लोड आ रहा है तो उसको टेंसाइल लोड बोलता है। और जो कंक्रीट होता है वो केवल कंप्रेशन पे, यानी कि किसी भी चीज़ को दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो कंक्रीट उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कुछ लिमिट से भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन अगर कंक्रीट के किसी भी स्ट्रक्चर को दोनों तरफ से हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसके सेंटर में एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है, और जिसमें कंक्रीट बहुत ज़्यादा वीक होता है। उस टेंसाइल फोर्स को बेयर करने के लिए, यानी कि अगर वो टेंसाइल फोर्स आ रहा है तो उस टेंसाइल फोर्स को बेयर करने के लिए हमें उसमें स्टील डालना पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कॉलम में या बीम में या फाउंडेशन में स्टील का यानी कि सरिया का यूज़ क्यों करते हैं। सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो केवल कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन लोड के लिए ही मजबूत होता है। टेंसाइल के लिए हमें स्टील डालना पड़ता है, और टेंसाइल लोड क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम की फिक्सिंग, और कॉलम हमारे फोरमैन यहाँ पर रेडी करवा रहे हैं। इन्होंने एक सैंपल के लिए मैंने पूछा था तो इन्होंने एक रेडी कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रिंग लगते हैं ना, कभी भी आप अपने घर में मकान बना रहे हैं तो जो रिंग लगते हैं वो हमेशा अल्टरनेट लगाने हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन में इसका हुक आता है, देखिए ये साइड हुक नहीं है, ये साइड हुक नहीं है, ये साइड भी हुक नहीं है, लेकिन जो चौथी साइड है वहाँ पे दोनों सरियाओं का जॉइंट है, यानी कि वो उसको हम हुक बोलते हैं। तो ये जो हुक होता है दोस्तों, ये अल्टरनेट आना चाहिए। एक इस तरफ आएगा तो दूसरे सरिया में नीचे वाला जो सरिया वो इधर आएगा, फिर एक छोड़ के फिर एक इधर आएगा, एक छोड़ के एक इधर आएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट हुक लॉक। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया है कवर ब्लॉक बनाना, और फाउंडेशन, बीम, कॉलम में हमारे जितने भी कवर ब्लॉक आने वाले हैं वो सब रेडी हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, साइट का आज का काम भी कंप्लीट हो गया है। 6 बज गई है और शाम भी हो गई है, और अब हम निकल रहे हैं अपने रूम की तरफ। पहले मेरे को जाना है ऑफिस में, क्योंकि संदीप मेरा वेट ऑफिस में ही कर रहे हैं, तो खाना वाना खा के ही निकलेंगे वहाँ से। सो आज का काम दोस्तों कंप्लीट हो गया है। हमने स्टील के 30% क्वांटिटी जो थी वो हमने इंस्टॉल कर दी है। कॉलम 10 के 10 रेडी कर दिए, अभी 5 कॉलम बाकी है, वो थोड़ा बाद में बनाएंगे। कल से हम बीम बनाना चालू करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये पता लगा होगा कि हमें किस तरीके से कॉलम को बांधना होता है, ताकि कल के दिन अगर आप अपना मकान बनाओ और कॉन्ट्रैक्टर आपको किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करे तो आप उसे ऐसे आंसर कर सको, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगी घर जाते जाते, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, हाउ टू वर्क ऑन हाउस कंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे आप अपने मकान बनाने में हेल्प कर सकते हैं खुद की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अक्सर हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। इस चीज़ के लिए हमें खुद से प्रिपेयर होना होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सब्सक्राइब।